हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। तो आपने फ्री पिक या साइट यूज़ करी होगी जहाँ पे आप काफ़ी सारी इमेज और वेक्टर्स डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने शटरस्टॉक यूज़ करी होगी जहाँ से आप इमेजेस, वीडियोस और काफ़ी सारे वेक्टर्स वगैरह को डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या आप भी इस तरह की वेबसाइट बनाना चाहते हैं? तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस वेबसाइट का बनाने का बेनिफिट। अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क करते हैं या आप एक मार्केट प्लेस बनाना चाहते हैं यहाँ पे लोग अपने वीडियोस, फोटोज़ को सेल कर पाएँ और जिसके थ्रू आप भी थोड़ा सा कमीशन अर्न कर पाएँ, तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम जिसको यूज़ करने वाले हैं वो वाइजर स्टॉक अनलिमिटेड माइक्रो स्टॉक मार्केट प्लेस को हम यूज़ करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप इजीली काफ़ी अच्छी अट्रैक्टिव वेबसाइट बना पाएंगे, जिसमें आप काफ़ी प्लान्स के थ्रू अर्न कर सकते हैं, आप कमीशन के थ्रू अर्न कर सकते हैं और सो आप ऐड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको ऑफ कोर्स ये स्क्रिप्ट चाहिए, तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बेस्ट प्राइस के लिए आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। सेकंड वी नीड है होस्टिंग, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा होस्टिंगर। होस्टिंगर काफ़ी अफोर्डेबल एंड रिलायबल होस्टिंग है, ठीक है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी विल गो टू अवर होस्टिंग। तो मैं यहाँ पे अपनी होस्टिंग में जाता हूँ। ठीक है, होस्टिंग में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फाइल मैनेजर पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद अपना जो फाइल्स हैं, जो अपनी स्क्रिप्ट है, उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं पूरा ब्लैंक है। ये मैं डेमो में क्यों आया हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सब डोमेन बना रखा है, मैं उसके अंदर अपनी स्क्रिप्ट अपलोड करूँगा। तो जो मेरी स्क्रिप्ट है मैं उसे यहाँ पे डाल दूँगा। तो ये स्क्रिप्ट है, जैसे मैंने इसे यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। जब तक ये कॉपी के पेस्ट हो रहा है तब तक हम लोग डाटाबेस में जाएंगे, एक डाटाबेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक डाटाबेस बना लेते हैं जिसका नाम हमने डेमो 12 दे दिया है। आपके केस में आप जो भी नाम देना चाहें वो आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में कुछ चीज़ें जो होता है वो मैं जैसे कि ईमेल एड्रेस डेमो यूज़ करता हूँ, डाटाबेस का नाम डेमो यूज़ करता हूँ। अगर आपने मेरे प्रीवियसली वीडियो देखे होंगे, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो भी आप नोटिस। तो ये क्या होता है, जब हम लोग ये साइट सेटअप कर रहे हैं तो हम सेटअप कर रहे हैं डेमो पर्पज़ के लिए। आप जब साइट सेटअप करेंगे तो आप उसको रियल वर्ल्ड के लिए सेटअप करेंगे, तो आप इस तरह के नॉर्मल पासवर्ड्स और नॉर्मल यूज़र नेम नहीं यूज़ करेंगे। आपको जो भी आपको सिक्योर लगता है आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाटाबेस बना लिया है अपना। यहाँ पे हमने फाइल, अब इसमें एक चीज़ का आपको याद रखना है, आपको जो PHP का वर्जन है वो आप यहाँ पे जाएंगे PHP कॉन्फ़िगरेशन में, उसको 8.3 कर देंगे। ठीक है, कई बार अदरवाइज इशू आ जाता है क्योंकि ये लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। अब मैं आपको वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वेबसाइट खोलेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। नेक्स्ट पे आएंगे तो कुछ परमिशन हमको देनी है, तो इन परमिशन को देते हैं। कोर में जाएंगे, बूटस्ट्रैप में जाएंगे, कैच फोल्डर को हम परमिशन दे देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, स्टोरेज फोल्डर को परमिशन दे देंगे। स्टोरेज फोल्डर के अंदर जाएंगे, ऐप एंड फ्रेमवर्क लॉग फोल्डर को परमिशन दे देंगे। हमने यहाँ पे परमिशन दे दी। अब इसे रिलोड कर लेंगे, पेज को नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद हम डाटाबेस को कॉपी करेंगे। यहाँ से डाटाबेस को कॉपी करने के बाद यहाँ पे डाल देंगे डाटाबेस नेम, यूज़र नेम, यहाँ पे डालेंगे लोकल होस्ट, यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड जो भी आपने वहाँ पे सेट किया होगा वो, यहाँ पे डालेंगे एडमिन यूज़र नेम, देन कोई भी पासवर्ड और कोई भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे। इंस्टॉल नाउ पे। सो एज यू कैन सी हमारे यहाँ पे इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुकी है। तो अब हम वेबसाइट पे जाएंगे और यहाँ पे हमारी वेबसाइट सक्सेसफुली यहाँ पे सेटअप हो चुकी है। बट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे बहुत सारा कंटेंट है यहाँ पे, पर कोई भी अभी हमारे पास फ़ोटोज़ नहीं है या कोई भी मेंबर नहीं है, कुछ कोई प्राइसिंग प्लान नहीं है। अब इन सबको कैसे बनाना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, /एडमिन डालेंगे। एडमिन डालने के बाद ये विंडो आ जाएगी। तो जो भी हमने पासवर्ड सेटअप किया था, ठीक है, लॉगिन के लिए, वो पासवर्ड हम यहाँ पे डालेंगे। तो कुछ इस तरह से विंडो हमारी यहाँ पे ओपन होने के लिए रेडी हो जाएगी और रेडी हो गई है हमारी विंडो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आता है सबसे पहले मैनेज रिव्यू। तो रिव्यू बेसिकली क्या होता है कि आप बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे। ठीक है, आप चेक करोगे फ़ोटो की क्वालिटी सही है नहीं है, तो उसके लिए आप अलग अलग यूज़र्स बना सकते हो। तो मेरे केस में मैं इसको अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। देन वी हैव यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऐड लगाने का। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड लगाते हैं जो हमारी वेबसाइट पे दिखेगा, जिसके थ्रू आप ऑफकोर्स अर्न कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड लिखा, साइज़ लिखा, इमेज अपलोड करनी है। तो हम यहाँ पे जाएंगे इमेज अपलोड करने के लिए, अपना जो भी इमेज आपको अपलोड करनी है तो वो इस साइज़ में बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक साइज़ मेरे पास ऑलरेडी है। अब मैं चाहता हूँ जब भी इस पर क्लिक करे कोई तो वो लोग होस्टिंगर पे चले जाए। तो मैंने यहाँ पर होस्टिंगर की URL डाल दी, सबमिट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट पे फ्रंट में दिखने लगेगा। देन हमारे पास कैटेगरी है, आप किस किस कैटेगरी में आप अपलोड कराना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक कैटेगरी बनाना चाहता हूँ जो जो कार नाम से, ठीक है, जिसमें
कार की फ़ोटोज़ सारी दिखें, ठीक है। तो ये कैटेगरी हो गई, आप कार होम जिस किसी की बनाना चाहें वो बना सकते हैं। अब यहाँ पे आता है फाइल टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इमेजेस अपलोड कर देते हैं, ठीक है, जस्ट टू शो के, ठीक है, कलेक्शन किया है। अब अगर आपको वीडियो अपलोड करना है तो आप यहाँ पे लिख देंगे भैया बैनर हो गया, आइकन आपको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि हमें जो भी इमेज एक्सटेंशन जो बनाना है, ठीक है, तो वो बनाना है जेपीजी, जो कि ऊपर लिख के आएगा, ठीक है। जेपीजी हो गया। एक्सटेंशन कौन कौन से सपोर्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे आप फोटो भी लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। तो यहाँ पे जेपीजी हम सपोर्ट करेंगे, पीएनजी सपोर्ट करेंगे, एक्स वाई जेड आपको सपोर्ट करने वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, सबमिट कर देंगे आप इसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब यहाँ पे आ गया कलर, एक ऑप्शन आता है जब आप इमेज अपलोड करेंगे कि किस कलर की इसमें फ़ोटो में यूज़ हो रहा है। तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है, उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरे केस में ये ब्लैक है, तो मैं इसको ब्लैक सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। मैंने इसको चूज़ किया, यहाँ पे लिखा ब्लैक। तो आप अलग अलग नाम से 5-6 कुछ कलर बना सकते हैं, ठीक है। प्री डिफाइंड रीजन को भी स्किप करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक मैनेज प्लान बना लेते हैं। तो प्लान के लिए हमने बना दिया एक सिल्वर प्लान है, जिसका टाइटल भी है सिल्वर, ठीक है। अब इसमें मंथली प्लान है 10 USD का, ईयरली प्लान है। अब इसको हम USD को INR में भी कन्वर्ट करेंगे, जिसमें 100 फ़ोटो डेली डाउनलोड होगी और मंथली 1000 फ़ोटो डाउनलोड होगी, ठीक है। अब USD को कैसे INR में चेंज करना है, तो जब भी कोई यूज़र बनेगा वो यहाँ पे दिखेगा आपको, ठीक है। उसकी KYC वगैरह जो भी इमेजेस आएंगी वो यहाँ पे दिखेंगी। तो आपको अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, वो यहाँ से दिखेंगे। यहाँ पे आएगा डिपॉजिट, जो भी पैसा आएगा, चाहे वो आपका कुछ भी हो डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पे आएगा विड्रॉल रिक्वेस्ट, यहाँ पे आएगा डोनेशन, इसमें कॉफ़ी सपोर्ट का डोनेशन का ऑप्शन होता है। सिस्टम सेटिंग में चलते हैं, जनरल सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे आ गया अपने टाइटल, जो भी आपको अपना वेबसाइट का टाइटल रखना है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज करके फ़ोटो प्लस कर देता हूँ, ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ। तो अब इसको देखिए ये चेंज हो जाएगा, फ़ोटो प्लस हो गया। करेंसी INR करनी है, तो INR करने के लिए हमें रुपीज़ का सिंबल चाहिए। तो हम यहाँ पे जाएंगे, रुपीज़ का सिंबल कॉपी कर लेंगे, ठीक है। रुपीज़ का सिंबल कॉपी करने के बाद हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। आप कितना मिनिमम मैक्सिमम इमेज का प्राइस क्या हो सकता है, कोई $500 डाल दे, कुछ डाल दे, हाँ। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे उसकी प्राइस मैक्सिमम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कितने रुपए कितने डॉलर की आप इसे सेल करना चाहते हैं, कितने % का कंट्रीब्यूटर का कमीशन होगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको पूरी साइड पे आपको गूगल की ऐड की स्क्रिप्ट लगानी है तो वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये सब लगा दिया। सेकंड ऑप्शन आता है लोगो अपलोड करने का। तो जो भी आपको लोगो अपलोड करना है तो वो आप यहाँ पे जाके लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा लोगो डाउनलोड कर रखा है, मैं इसको यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। लोगो अपलोड करने के बाद हम लोग जाएंगे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में। तो अगर आपको KYC अनेबल करनी है तो आप अनेबल कर सकते हैं, ईमेल वेरिफिकेशन अनेबल करनी है तो कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा क्या आपको वाटरमार्क अनेबल करना है, हर फोटो में वाटरमार्क लिख के है, बिल्कुल अनेबल करना है। एडवर्टाइजमेंट दिखाना है, बिल्कुल दिखाना है। डोनेशन चाहिए आपको, फोटो जो भी है बिल्कुल चाहिए। तो इसको आप अनेबल डिसेबल अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आ गया डोनेशन का, उसका लिखा कॉफ़ी और मिनिमम अमाउंट कितने रुपये का है, ठीक है। डोनेशन सेटिंग्स यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। कैसे ये दिखेगा इस बारे में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो हमने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बात करी। अब आता है पेमेंट गेटवे। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपके पास इतने सारे पेमेंट गेटवे, इंस्टामोजो की है, पेटीएम की है, KYC है आपके पास, तो सिर्फ सेटिंग्स में जाना है, उनके की आईडी की सीक्रेट मर्चेंट आईडी मर्चेंट की बोलते हैं, वो यहाँ पे डाल के सेव कर देना है, बस पेमेंट आना। नहीं है मैनुअल सेटअप करना है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जाएंगे, बैंक का आइकन अपलोड किया, बैंक लिखा, INR ₹1 इक्वल टू ₹1 होगा, ठीक है। यहाँ पे डाला मैक्सिमम कितना पैसा, यहाँ % डाला, अकाउंट नंबर डाला आपने अपना जो भी आपको डाला है। यहाँ से आपने ऐड यूज़र से अपना उसका डाटा ले लिया कि सामने वाले ने जो भी ट्रांजेक्शन किया है तो उसकी TRX ID क्या है, ठीक है, ट्रांजेक्शन ID क्या है, क्योंकि पैसा ट्रांसफ़र किया तो सबमिट कर दिया, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे अगर आपको मैनेज फ्रंट साइड को मैनेज करना है, अबाउट सेक्शन में मैं जैसे कि हमको ये आपके पास सेक्शन आ जाएगा, जो भी आपको चेंजेस करना है वो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। ये रहा सेक्शन यहाँ पे। सेकंड वी हैव ए सेक्शन बैनर सेक्शन, जो भी हमें बैनर पे इमेजेस लगानी है वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्रंट वेबसाइट को मैनेज करेंगे। अब आते हैं वेबसाइट पर, अब प्राइसिंग में जाते हैं। हमारा प्लान यहाँ पर आ गया है। मैं परचेज पे क्लिक करूँगा तो क्या लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। हमने अपने ID पासवर्ड डाले यहाँ पे और अकाउंट एक बना लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे अपना एक यूज़र बना लिया है, ठीक है।
अब सबसे पहले आता है इसको कोई फ़ोटोज़ अपलोड करनी है या इसको प्लान खरीदना, तो हम पहले से प्लान खरीदवाते हैं। तो प्लान खरीदवाने के लिए वो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, परचेज नाउ पे क्लिक करेगा, सिलेक्ट करेगा डायरेक्ट पेमेंट करना है, मैंने बिल्कुल डायरेक्ट पेमेंट करना है। फ़ोटो गया यहाँ पे उसने पैसा डाला, ठीक है, तो 11 रुपये से पेमेंट करने हैं। उसने अपना अकाउंट नंबर देख के यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया, पे नाउ पे क्लिक किया, हाँ, उसका यहाँ से वो चला गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाते हैं, डिपॉजिट पे जाते हैं, पेंडिंग डिपॉजिट में देखते हैं, यहाँ पे पेमेंट आ गया, अप्रूव कर दिया, ठीक है, पेमेंट हमारे अकाउंट में आ गया। तो उसके अकाउंट में उसने उस चीज़ को उसने बाई कर लेगा, ठीक है। जैसे मैं जाऊँगा तो बोलेगा आपने ऑलरेडी परचेस कर लिया, क्योंकि पेमेंट हमने कर दिया था। अब मुझे कोई फ़ोटो सेल करनी है, जो कि उसे सेल करनी है, एक प्रीमियम इमेज सेल करनी है, फ्री इमेज सेल करनी है। तो इस इमेज को हम रखते हैं फ्री में। तो हमने यहाँ पर डाला कार है, जो हमने सेलेक्ट किया था, हाँ, हमने फ़ोटो सेलेक्ट करी, टाइप क्या है, फ़ोटो है, ठीक है, कैटेगरी क्या है, कार है, कलर क्या है, ब्लैक है, हमने ये बनाया था, एक्सटेंशन क्या है, जेपीजी है, ठीक है। तो टाइप आ गया ना कि फ़ोटो है, वीडियो है, ये हो गया। अगर वीडियो होता तो हम यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे हमने डाला कार टैग है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस सेट आ गया। इसे अगर हमें फ्री रखना है तो हम लोग फ्री कर देंगे। यहाँ पे डाला साइज़, अब इसकी कोई जिप फाइल बना ली हमने, जैसे इसकी अच्छी क्वालिटी में इमेज जा पाए, तो वो है यहाँ पे, हमने इसको यहाँ पे अपलोड किया जिप फाइल। थोड़ा कार के बारे में डिस्क्रिप्शन डाला कि कौन सी कार है, क्या है, और यहाँ पे ये हमारी फ़ोटो अपलोड हो गई, ठीक है। सेकंड, अब मुझे तो प्रीमियम इमेज के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने हाउस सेलेक्ट किया, यहाँ पे डाला उसका टाइटल, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं हाउस, ठीक है। तेने से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट की फ़ोटो, कैटेगरी कार, क्योंकि हमने वही बना रखा है, ठीक है, एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला उसका जो भी हमें डालना है टैग, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया साइजेस, तो हमने साइज़ सेलेक्ट किया, जिप फाइल सेलेक्ट करी जिसमें वो इमेज डाउनलोड होगी, हाँ। यहाँ पे हमने प्राइस सेट किया, यहाँ पर हमने डाला प्राइस, ठीक है, कितने रुपए की हमें वो सेल करनी है। तो हमने बोला कि हमें वो तो यू विल गेट, तो उसमें हम 30% कमीशन मिलेगा। 8 रुपये की अगर सेल करेंगे तो 2 रुपये हमें मिलेगा, ठीक है। 30% हमारा है, तो मतलब जो सेल करेगा उसका 70% आपका है, ठीक है। तो इस तरह से इमेज अपलोड हो गई। अब जैसे हम लोग मेरी वेबसाइट पे जाके देखते हैं, तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं। ओके, अभी हमें कोई फ़ोटो क्यों नहीं दिख रही है, तो क्योंकि अप्रूव नहीं करी है फ़ोटो पे, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, दोनों डिटेल्स को चेक करेंगे, ओके दैट साउंड गुड, बढ़िया है सब कुछ, तो यहाँ से इसको हम अप्रूव कर देंगे, ठीक है। कोई प्राइस चेंज करना है, कुछ चेंज करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ से अप्रूव कर दिया। सेम गोज़ विद, इसको भी हमें अप्रूव कर देंगे। अगर इनको हमको फीचर करना है या कुछ करना है, तो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे बैक में कि इनको हम चाहे तो फीचर भी कर सकते थे। अब हम जब से रीलोड करेंगे तो देखिए इसमें 2 रिसोर्सेज आ गए। अब एक रिसोर्स पे, तो एक रिसोर्स हमारे जो होगा वो सिम फ्री होगा, ठीक है। अब जब हम इस फोटोज़ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारे यहाँ पे वाटरमार्क लग के आ गया। ये वाटरमार्क वाला ऑप्शन था। यहाँ पे आप जब हाँ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड करने का, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अभी हम इसी साइट पे हैं, एडमिन, अब खुद का ही हमारा साइट है, देखिए हमारी जिप फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो गई। अब इसको हम लॉग आउट कर देते हैं। एक और हम यहाँ पे यूज़र बनाते हैं, ठीक है, क्रिएट अकाउंट करते हैं, जिसका नाम हम रोहित सोनी दे देते हैं, जो हमने गलत डाल दिया, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे डाला हमने आईडी पासवर्ड, गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो मेक श्योर कमेंट जरूर करें, तो उससे क्या प्रोत्साहन मिलता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे डाल दिए। अब हम एक्सप्लोर पे जाते हैं, ठीक है। मुझे पैसा भी दोबारा लोड करना पड़ेगा, ठीक है। 2 यूज़र हो गए, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास 2 इमेज है। ये इमेज क्या थी, ये इमेज पेड थी, तो हाँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या बोलेगा, आर यू वांट डाउनलोड दिस फोटो, मैंने कहा बिल्कुल, तो बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब यही हम दूसरी फ़ोटो को पहले डाउनलोड करके देखते हैं कि क्या उसकी फ़ोटो को हम डाउनलोड कर पा रहे हैं ये तो फ्री थी। इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, टड़ा, आपकी इमेज डाउनलोड हो गई। तो उसके लिए आपको बैलेंस लोड करना पड़ेगा, जैसे हमने पहले किया था। अब बाई मी कॉफ़ी जो हमने बोला था, डोनेशन का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप चाहो तो उसको सामने वाले को फ्री में, अगर उसकी आपको अच्छी लगती है, आप डोनेशन भी कर सकते हो। इस तरह से बाई मी कॉफ़ी वर्क करता है, डोनेशन। तो इस तरह से आप एक शटरस्टॉक, फ्री पिक और कोई भी इमेज सेलिंग की मार्केट प्लेस बना सकते हैं। लिंक, स्क्रिप्ट सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।